हेलो दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम आज जो नया टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको भिन्न पढ़ा दिया है, भिन्न के बाद जो नया टॉपिक है वो है 99, 999 जो है इनके गुणनफल पर आधारित प्रश्न। उनको हम एक सेकंड में कैसे करें। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि अगर हम कोई वीडियो बनाए तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। उसके बाद उस वीडियो को आपको लाइक करना है और दोस्तों के साथ में शेयर करना है। तो आज जो हम बात कर रहे थे, हम 99, 999, 49 के इनके मल्टीपल पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, जैसे अगर आपसे आ जाए 99 इंटू 97 का मल्टीपल करेंगे, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं कि 99 को 97 से मल्टीपल करने के लिए 9 7 ऐसे मल्टीपल करते हैं। 7 नेम 63 का 3 हासिल लगे 6, 7 नेम 63 और 6 69, फिर दोबारा करेंगे। 9 नेम 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 नेम 81 और 8 89, तो आंसर आया 3। 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 3, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 6 15 1 16 का 6 हासिल 1, 8 और 1 9, तो आंसर आ गया आपका 9603। तो आपको आंसर डालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा 9603। आपको इतना नहीं करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं उसके अनुसार आपने सवाल को करना है। जो मैं आपको ट्रिक दूंगा, जो आपको सॉल्यूशन दूंगा, उसके अनुसार देखो क्या करना है। बड़ा ही आसान और बड़ा ही मजेदार, आपको भी मजा आएगा कि हाँ ऐसे भी हम इनका आंसर कर सकते हैं। देखो आंसर मैं अभी यह लिखे रहने देता हूं। ये जो संख्या है इसको एक कम करके लिखना है। कितना कम करना है? एक। तो 97 को एक कम करेंगे तो 96। अब क्या करना है, दो अंकों की संख्या थी, 9 में कितना जोड़ेगी 9 हो जाए, तो 9 में जोड़ना पड़ेगा 0। 6 में कितना जोड़ेगी 9 हो जाए, 6 में जोड़ने पड़ेंगे 3। आपका आंसर आ गया। दोबारा देख लो, जैसे मैंने बोला 99 इंटू 97, 97 को एक कम करके लिखना है 96। अब बताओ 9 में कितना जोड़ोगे 9 हो जाए 0, 6 में कितना जोड़ोगे 9 हो जाए 3। आंसर आ गया जी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आ गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट है, देखो आपके सामने क्या दे रखा है, 63 की मल्टीपल 99 में करनी है। अब करना क्या है, एक सेकंड में आंसर लाना है। 63 में एक कम लिखना है 62। 6 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, 6 में जोड़ने पड़ेंगे 3। 2 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए, 2 में जोड़ने पड़ेंगे 7। आंसर आ गया जी। आंसर आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल, 99 इंटू 57। 57 में एक कम करके लिखना है 56। 56। अब 5 में कितना जोड़ेगी 9 हो जाए, आप बोलोगे जी 4 जोड़ना पड़ेगा। 6 में कितना जोड़ेगी 9 हो जाए, 3 जोड़ना पड़ेगा। आपका आंसर आ गया जी 5 6 43। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे अब 9 इंटू 86, जिसको समझ में ना आए वो 2-3 बार इस वीडियो को देखेगा, आपको बड़ा मजा आएगा करने में। 99 इंटू 86, 86 को आपने एक कम लिखना है 85। आप इसको दूसरा तरीका बता दो ऐसे। 8 में कितना जोड़ेगी 9 हो जाए, 1 जोड़ना पड़ेगा। 5 में कितना जोड़ेगी 9 हो जाए, 4 जोड़ना पड़ेगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 5 घटाया 4, दोनों में से कुछ भी, चाहे जोड़ लो या घटा लो, आंसर उतना ही आना है। एक और सवाल लिखता हूं मैं इसी टाइप का। 99 इंटू 92। अब आपसे पूछे कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आने के लिए आपको कितना लिखना पड़ेगा, एक कम 91। 9 में कितना जोड़े 9 हो जाए 0, 1 में कितना जोड़ेगी 9 हो जाए 8, तो आंसर आपका आ गया 91 8। तो इस तरह के सवालों को यही ट्रिक लगानी है। देखो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अब मैं कहने लगूं 999 इंटू 576, इसमें क्या करना है, आपने इसको एक कम लिखना है
एक कम कितना हो गया 575। अब क्या करना है, 5 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए 4, 7 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए 2, 5 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए 4। तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे है 575424। विद इन सेकेंड में आप आंसर बता सकते हो देखने के साथ ही कि इसका आंसर ये है। ठीक है, अगला देखो 999 इंटू 367। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पलक झपकने से पहले आपका आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसको एक कम लिखना है 366। अब बताओ 3 में कितना जोड़े 9 हो जाए, आप बोलोगे जी 6 जोड़ना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 6 में कितना जोड़े, तो आप कहोगे जी 6 में ना 3 जोड़ना पड़ेगा। अब इस 6 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, आप बोलोगे जी 3 जोड़ना पड़ेगा। आंसर आपका स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको इस तरह के सवाल करने में बहुत ही मजा आएगा। अब आपको पता चल गया क्या करना है। अगर मैं बोल रहा हूं 999 इंटू 676, अब करना क्या है, आपने इसको एक कम करके लिखना है 675। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। बताओ 9 में 6 में कितने जोड़े 9 हो जाए 3, 7 में कितने जोड़े 9 हो जाए 2, 5 में कितने जोड़े 9 हो जाए 4। आपका आंसर आ चुका है। देखो अगला है 999 इंटू 065, 06 नहीं 65। अब ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है। इसको करने के लिए इसको पहले 3 डिजिट बनाना पड़ेगा। तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए इसमें 0 लगा लेते हैं। 0 लगा लिया, अब इसको एक कम करके लिखना है। तो कितना लिखोगे आप 064। आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ 0 में कितना जोड़ू 9 हो जाए 9, 6 में कितना जोड़ू कि 9 हो जाए 3, 4 में कितना जोड़ू कि 9 हो जाए 5। आंसर आ गया 64935। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको यही करना है। एक और सवाल देख लेते हैं इसी टाइप का, फिर इसके पर आने वाले जो अगले क्वेश्चन है वो किस तरह के होंगे वो मैं आपको कराऊं। तो देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 999 इंटू 55। मैंने बोला कि इसको 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट में आना हो चाहिए। तो इसको एक 0 लगा लेते हैं। 0 लगाने के बाद करना क्या है, इसे एक कम करके लिखना है 054। अब क्या करना है, इस 0 में क्या जोड़े 9 हो जाए जी 9 जोड़ने पड़ेंगे। इस 5 में क्या जोड़ेगी 9 हो जाए जी 4 जोड़ने पड़ेंगे। इस 4 में क्या जोड़ेगी 9 हो जाए जी 5 जोड़ने पड़ेंगे। आपका आंसर आ गया। विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पर आने वाले इसी टाइप के जो सवाल होते हैं वो एग्जाम में किस तरह से आते हैं और उनको करने की अप्रोच क्या होगी, क्या उनमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या उनमें ट्रिक लगाएंगे। तो पहला सवाल लिखते हैं, पहला क्वेश्चन 1। दोस्तों पहला सवाल है 99 इंटू 99 का मान क्या होगा। इसको आपने सिंप्लीफिकेशन करके लिखना है कि इसको कैसे करेंगे। अब इसको करना बड़ा टेढ़ी-खीर हो जाएगा भाई। 99 की 99 में मल्टीपल, फिर 44, फिर इससे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अभी मैंने देखो एक चीज मैं आपको सिखाता हूं। जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था 99 की 99 में मल्टीपल करेंगे तो कैसे करेंगे। 99 इंटू 99, तो मैंने बोला इसको एक कम करके लिखना है 98। 9 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए 0, 8 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए 1। इसके इसमें मल्टीपल करी, ये आ गया। और जब इसमें 44 जोड़ेंगे प्लस 44, तो आप बोलोगे 9845। ये हो गया। जब इसको मैंने सोल्व किया ये हो गया 9845 अपॉन 99 इंटू 99। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 9845। अब ये तो तरीका हो गया, परंतु करना क्या है, इतना तो भाई करना मुश्किल है। हो सकता है कि इतना टाइम आपके पास है भी नहीं। मैं भी ये बात मानता हूं कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। आपने क्या करना है, देखो ट्रिक देखो, मैं 2-3 ट्रिक आपको बताऊंगा। जो लास्ट में ट्रिक बताऊंगा ना वो बहुत ही आसान होगी। इसे देखने के साथ ही अगर आपका आंसर ना आ जाए, सवाल देखने के साथ
आपको पेन तक नहीं चलाने का, इतनी मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप पेन चलाना पड़ जाए, इतनी मैं आपसे क्या ले रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं। क्या करना है, ये 99 है, इसको 99 को यहां रख लेते हैं। ये जितने 9 इतने 9 यहां रख लेते हैं, जितने यहां 9 है इतनी यहां 0 रख लेते हैं। अब इन दोनों का देखते हैं डिफरेंस। भाई 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 4 गए 5, इस 55 को इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 5 में से 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, यहां बचा 8, ये बचा 9। आपका आंसर आपके सामने रेडी है, आपका आंसर आपके सामने रेडी है, आप लिख लो। करना क्या है, देखो दोबारा समझाता हूं इसी सवाल को, करना क्या है एक बार और, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। क्या करना है, जितने यहां 9 उतने वहां 9 रखने हैं, जितनी यहां 9 उतनी यहां 0 रखनी है। इन दोनों का डिफरेंस 55, वो माइनस कर देना है। 10 में से 5 गए 5, यहां 9, 9 में से 5 गए 4, यहां 8 और यहां 9। अभी पहले भी मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था, यही आंसर आया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल मैं इसी के पास लिख रहा हूं, इसी के नीचे रख रहा हूं, फिर इससे भी और शॉर्ट बताऊंगा, देखने के साथ ही बताया आपको आंसर आ जाएगा कि क्या है। देखो मैं मिटा नहीं रहा हूं सवाल को, उसको मैंने रख दिया, इसका आंसर भी मैंने आपके सामने रख देता हूं। इसका आंसर कितना आया, 9845। दूसरा सवाल मैं आपको लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, 9955 अपॉन 99 इंटू 99। क्या करना है, जितने यहां 9 उतने 9, जितने यहां 9 उतनी 0। इन दोनों का डिफरेंस 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 44 माइनस कर देना है। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 8 और ये 9, ये आ गया आपका 9856। 9856, तो इसका आंसर आ गया आपका 9856। दोस्तों मैंने बोला कि आप इतना भी आपको भारी लग रहा है तो क्या करना है, इससे भी आसान मैं आपको बताता हूं क्या करना है। बहुत ही आसान, आप किसी भी सवाल का आंसर देखने के साथ बता सकते हो। जैसे अभी एक मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं और फिर उसका आंसर आपसे पूछूंगा कि ये क्या होगा, और मैं उसे लिखते ही बताऊंगा कि इसका आंसर ये है। जैसे मैंने लिखा 9984 अपॉन 99 इंटू 99, और मैं इसका आंसर लिख रहा हूं 9885 आ गया। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। देखो अभी जो मैंने सिखाया ना उसको देखना, फिर मैं जो दूसरा तरीका बता रहा हूं ना वो इतना आसान है, इतना इजी है कि आपको लगेगा कि हाँ आंसर तो देखते ही आ जाता है। देखो क्या कहा मैंने, बोला जितने 9 उतने यहां 9 रखने, जितने यहां 9 उतनी यहां 0 रखनी है। इन दोनों का डिफरेंस 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गया 1, आपने इसको घटाया तो ये आ गया 9885। इतना भी करने में आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। मैंने बोला है कि आपको देखते ही बताना है आंसर, तो देखते ही बताने के लिए देखो क्या करना है। अब मेरा जो तरीका है ना वो देखो, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, ये क्या था 99, इसे एक कम करके लिख दो 98। ये क्या था 85, इसे एक ज्यादा लिख दो, आंसर, बात खत्म। अब देख लो अगला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया था उसका आंसर आप चेक करके मिला लेना कि उतना ही है या नहीं है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा 9944 अपॉन 99 इंटू 99, तो मैंने बोला इसको एक कम कर करके लिखना है 98, इसको बोला एक ज्यादा लिखना है 45, आंसर आ गया जी। कुछ नहीं करना, ना कुछ घटाना ना कुछ जोड़ना। अब आप लोग हंस रहे हो कि इतना आसान कैसे हो सकता है, इतना ही आसान है, मिला लो, चेक कर लो, इतना आसान ना हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन बोला मैंने 9954 अपॉन 99 इंटू 99, मैंने बोला इसको एक कम करके लिखना है 98, इसको एक ज्यादा लिख देना है, आ गया आंसर। क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। ये ज्यादा लगे तो बता देना मेरे को जी आज से ज्यादा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इसी टाइप का एक और लिख देता हूं आपके सामने। जैसे मैंने सवाल लिख दिया जी 9996 अपॉन 99 इंटू 99, इसको सोल्व करना है जी, क्या होगा। अब तो कुछ करना ही नहीं, आपने मेरे से पहले आंसर बता दिया, कितना बता दिया 98 और 97, आ गया जी आंसर, बात खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आप देखने के साथ ही आंसर बता दोगे। है चेंज ही है, बाकी कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते क्या था। जितने 9 उतने 9, जितनी यहां 9 उतनी यहां 0। इन दोनों का डिफरेंस 9 में से 0 गई 9, 9 में से 6 गई 3, 9 में से 8 गया 1। अब इसको आपने माइनस करना है। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, यहां बचा 8, 9 और 9। अब आप लोगों को मनी मन हंसी आ रही होगी कि इतना तो करना ही नहीं है सर जी, इतना तो करना ही नहीं है। करना क्या था, आपने जितने यहां 9 उसे एक कम करके लिखना था, 9 9 8, यहां जितना है उसे एक ज्यादा लिखना था, आ गया आंसर। इतना करना ही नहीं था जी। आ रहा है मजा? मुझे भी हंसी आ रही है। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ट्रिपल 439 अपॉन 999 इंटू 99। अब तो आप मेरे से पहले आंसर बता चुके होंगे कि इसका आंसर आ गया, और आपका कॉपी में आंसर आ चुका होगा कि कितना है। इसको एक कम करके लिखना है 998, इसको एक ज्यादा करके लिखना है 440। आ गया जी आंसर। कुछ करना ही नहीं है, इतना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 4 टाइम 9 इंटू 46 अपॉन 99 इंटू 99 का मान क्या होगा। अब ये थोड़ा सा अलग है। अब अगर आप इसको करने जाओगे तो आपसे हो सकती है कि गलती हो जाए, तो गलती हो ही नहीं सकती, मैं हूं। क्या करना है इसमें, अब पहले कॉन्सेप्ट देख लेते जो मैंने आपको समझाया। जितने 9 उतने 9, जितनी यहां 9 उतनी यहां 0। इन दोनों का डिफरेंस 9 में से 6 गए 3, और 9 में से 4 गए 5, माइनस कर देते हैं। अब देखो यहां 10 में से 3 गए 7, 9 में से 5 गए 4, यहां कितना बचा 9, यहां भी 9, यहां बचा 8 और ये 9, 98 99 97 47। तो आपको बस एक चीज समझनी थी, ये 2 अंक थे ना, ये यहां पर 2 अंक थे, यहां पर 4 अंक थे, तो आपको जो कम करके लिखना है वो यहां पे दूसरे अंक में कम करना है। एक संख्या कम करके जो लिखनी है वो यहां पे करके लिखनी है। तो इसको लिख सकते हैं 9899 और इसको एक ज्यादा करके 47। आ गया जी आपका आंसर। देखो यही आंसर था, यही आंसर था। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जितने यहां 9 है ना तो वो आगे से कम करना है, पीछे से कम मत कर देना। पहले क्या था, यहां 3 9 थे, यहां भी 3 9 थे, तो आप बराबर संख्या थी। परंतु जब यहां पर 2 9 है तो यहां पे आगे से कम करना है, क्योंकि अभी आपको मैंने दिखाया जितने यहां 9 थे तो आपने जो कम करना है वो यहां से कम करना है, इस 9 में से कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी टाइप का। क्या होगा कि मैंने आपसे सवाल लिख दिया 98 अपॉन 99 इंटू 99। सवाल क्या लिखा, 98 अपॉन 99 इंटू 99। अब क्या करना है, ये 2 अंक है या 3 अंक है, तो इसमें से एक कम लिखना है 989, इसमें एक ज्यादा लिखना है 99। आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस तरह के सवाल आप इसी अप्रोच से करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। अगर आपको अभी भी लगता है कि इनमें दिक्कत है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। अब ये मत सोचना मैंने यहां पे लिखा हुआ है 99 के गुणज। अब कोई कहने लगे सर 77 बता दो, 57 बता दो, तो वहां पर पहले ही लिखा हुआ है क्या है, 99 के गुणज। 99 के ऊपर ही क्या आता है, सवाल आता है, बाकी किसी के ऊपर सवाल नहीं आता है। और जो भी मैं ये सवाल आपको करा रहा हूं वो एसएससी की आई हुई बुक से करा रहा हूं। जो एसएससी रण है उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं वो मैं आपको सवाल करा रहा हूं। एक और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। जैसे अब इसका आंसर बताओगे आप 999 75 अपॉन 99 इंटू 99।
का मान क्या होगा। तो अब इसे आप बहुत आसानी से बता सकते हो। यहां से एक कम करना है 9 8 9, इसमें एक ज्यादा करना है 7 6, आपका आंसर आ चुका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सवाल आप इसी अप्रोच इसी कॉन्सेप्ट से करोगे। आपको वे देखने का भी टाइम नहीं है कि आप देखते के साथ ही आप इसका आंसर बता सकते हो कि ये आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करना है। तो ये काम आपको करना है, बस इतना सा मेरी तरफ से मेरे लिए इतना काम कर देना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो अगले टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या होगी। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 1/5 प्लस 99 44 अपॉन 45 इंटू 9। पहले इसको मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा क्या करना है। पहले सॉल्यूशन देख लो कि हाँ भाई इसका आंसर उतना ही आता है। ट्रिक तो यही आसान सा, मैं इसका आंसर बता देता हूं 900 आ गया जी, लो ये आ गया आंसर, कुछ नहीं करना था मेरे को। परंतु आपको एक बार इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं कि करेंगे कैसे, फिर आपको मेरे ऊपर भरोसा हो जाएगा हाँ जी जो मैं करा रहा हूं वो बिल्कुल सही है। और 101% क्या है वो बिल्कुल सही है। क्या करना है देखो, आप इसको जब सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/5 प्लस इसकी इसमें मल्टीपल। मैंने भी आपको सिखाया था कि 99 की 94 में मल्टीपल करते हैं तो क्या करते हैं, इसको एक कम करके लिखते हैं। जैसे आपसे भी मैंने सिखाया 99 इंटू 45 का अगर मल्टीपल करेंगे तो इसे एक कम करके लिखते हैं 44। अब बताओ 4 में क्या जोड़ेगी 5000, 5 9, और 4 में क्या जोड़ेगी 5 9। अब इसमें इसको प्लस करते 44 को, जब इसको सोल्व करते तो ये हो जाता 4499। अब ये हो गया 4499 अपॉन 45 इंटू 9। 9 से इसे आप डिवाइड करते 9 पंजे 45, ये हो जाता 45। अब मैं इसे नीचे से मिटा देता हूं। अब ये हो गया आपका 1/5 प्लस 4499 अपॉन 5। अब इन दोनों को आपने क्या करते, एलसीएम लेते, इन दोनों का एलसीएम आ गया 5। अब ये आ गया 1 प्लस 4499, इसको इसमें ऐड करते ये हो जाता 45,000 अपॉन 5, 5 नेम 45, तो आंसर आपका आता 900। अब इतना टाइम तो है नहीं कि एग्जाम में आप इतना सब करोगे, तो मैं इसका थोड़ा शॉर्टकट में आंसर बताता हूं। इसकी जो ट्रिक है ना वो याद रखनी है, बिल्कुल आसान सवाल पेपर में यही आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। अभी मैंने आपको बुक दिखाई, मैं जो सवाल करा रहा हूं पेपर में आए हुए सवाल ही करा रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करा रहा हूं, बस अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या करना है, जितने यहां 9 है ना उतने यहां 9 रख लेते हैं, जितने यहां 9 है उतनी यहां 0, और भाई साहब आ गया आपका आंसर। अब सोच रहे होंगे कि 1/5 कहां गया, तो 9 पंजे 45, इससे 1/5 से 1/5 को मान लो कैंसिल हो गया। आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया था कि किस तरह से करते हैं। इसी तरह का एक और सवाल लिखते हैं नेक्स्ट, और फिर देखो क्या मजा आ रहा है आपको। अगला क्वेश्चन लिखो। तो दोस्तों इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जितने हैं 9 डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, जितने 9 उतने 9, जितने हैं 9 उतनी 0, आ गया आपका आंसर, कुछ नहीं करना है। इस तरह के सवालों की आपको बस प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। मैं तो अभी क्लास में वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मुझे जो है ना सवाल क्या रखने पड़ते हैं, कम रखने पड़ते हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चनों की बहुत ज्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। एक और इस तरह का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप ही को करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है 1/4 प्लस 999 395 अपॉन 396 इंटू 99। अब इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपने देखने ही बताना है कि आप जितने हैं 9 हैं उतने 9 रखोगे, जितने हैं 9 हैं उतनी 0, आंसर आ गया जी। तो इस तरह के सवाल आपको इसी अप्रोच से करने, इसी कॉन्सेप्ट से करने, आप देखने के साथ ही बता सकते हो कि आंसर ये है। 1 सेकंड भी आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसी में इस तरह के सवाल में ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ना जो वो है, ये आपके सामने दे रखा है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे होमवर्क में समझो। चलो मैं करा ही देता हूं, होमवर्क क्या है तुम आप प्रैक्टिस कर लेना। और तो इसका आंसर क्या करना है, आपने क्या करना है, जितने 9 उतने 9, जितने यहां 9 उतनी 0, 1 2 3 4 5, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आपको इसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने बताया ना उसी कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं।
और किसी भी सवाल में आपको 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना है। अगर 1 सेकंड से आपसे ज्यादा लग रहा है ना तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है। आप वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, पॉज कर करके देखो, वीडियो को पॉज कर करके देखो। अब इससे जो अगला पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा 1-2 सेकंड का ही समय लगेगा करने में। तो अगर आपको अब तक जो पढ़ाया है वो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि हाँ बहुत ही अच्छा पढ़ाया है, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ही करना है, बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।